हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब अपने जीवन में व्यस्त रहें और मस्त रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप सब खूब एंजॉय करते होंगे क्योंकि बच्चों की स्कूल की पड़ गई है छुट्टी। लेकिन भाई मेरे काम तो इतने सारे अभी जो रुके हुए थे, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें मुझे करना है, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, मतलब टाल ही रही थी कि हाँ चलो अब स्कूल की छुट्टियां पड़ेंगी तभी मैं उन कामों को पूरा करूंगी। तो अभी ना पूरा मेरा बेड का जो कपड़े हैं, सही बता रही हूँ ना, कपड़े रखने रखने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। तो उन कपड़ों को मैं, जैसे ड्रेस, स्कूल की ड्रेस हो गया, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो अब गर्मी में नहीं पहने जा सकते, मतलब कोई सूट ऐसे हैं जो मेरे ज्यादा मतलब वो मोटे हैं तो उनको मैं नहीं पहनूंगी, उनके लिए मैं उठा के रख दूंगी। तो मैं यहाँ पर वही कपड़े चेक कर रही थी कि कौन से कपड़े मुझे उठा के रखने हैं, कौन से कपड़े मुझे पहनने के लिए रखने हैं। और स्कूल की ड्रेस, मेरी ड्रेस है, बच्चों की ड्रेस है, क्योंकि अब तो इनका 40 दिन बाद ही ये काम में आएंगी, तो मैंने कहा चलो इनको सेट करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं बेड को सेट करूंगी। तो धीरे धीरे मैंने शुरू कर दिया है घर के कामों को करना, साफ सफाई का काम मैंने शुरू कर दिया है। और भाई ना कितना भी साफ सुथरा रखो घर को, और जब ना बहुत समय हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी ना कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी सर्दियों में तो ये रहता है कि रजाई वगैरह बाहर आ जाती है तो बेड खाली हो जाता है, लेकिन इन दिनों में रजाई कंबल हैं सब बेड के अंदर रखने पड़ते हैं, तो वो जगह ना बहुत कम पड़ जाती है। तो अभी मैं देखूंगी इसमें जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से इन कपड़ों को सेट करके। और देखना, मैं इतने छोटे से में मैंने आखिरकार ना इतनी में मतलब जुगाड़ करके इस सारे कपड़ों को इसी में मैनेज कर दिया। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक शेयर जरूर करना। अभी आप देख लीजिए, इतने सारा पूरा बेड में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। और अब मुझे इसमें से जगह बनानी पड़ेगी और सामान मुझे रखना है, क्योंकि अभी भी ना इतना सारा सामान है कि एक साइड का ना पूरा भर जाएगा। तो अब मैं उसका जुगाड़ कर रही हूँ, कहीं ना कहीं से मैं देखूंगी किधर से भी मैं सेट करूँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि भाई सब कुछ अच्छे से हो जाए। ये वाला वीडियो ना कल का है, जो मैंने कल का वीडियो डाला था उसके बाद का ये वीडियो है। मैंने बच्चों के कपड़े तैयार करे थे, उसके बाद मैं लग गई थी इस काम में, क्योंकि काम बहुत सारे हैं और मुझे ना अब ये लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी सारे कामों को कंप्लीट करूं। तो मैंने कहा एक दिन में तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें ना मैंने 5 बजे शुरू कर दिया था और मुझे ना 7:30 8 बज गए थे, तब कहीं जाके मेरा बेड अकेला सेट हो पाया था। तो मैंने कहा चलो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके कामों को करते हैं, इससे मेरे काम आसानी से हो जाएंगे। तो अब देख ही सकते हो मेरे पास और एक्स्ट्रा तो कोई चीज़ है नहीं जिसमें मैं सारी चीज़ों को मैनेज कर सकूं। तो सारी चीज़ें मुझे मेरी बिस्तर से लेके, कपड़ों से लेके, और जो कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी है जैसे बर्तन वगैरह है, जो स्टोर रूम का सामान है वो भी मुझे इसी में रखना है, बिस्तर भी मुझे इसी में रखना है, सारा कुछ मुझे इसी में रखना होता है। तो मैं जैसे तैसे जुगाड़ यहाँ पे कर ही लेती हूँ और हो जाएंगे। अभी ना सामान अब कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि इस बार हमने एक न्यू रजाई ले ली थी। पिछली बार हमारे पास 2 रजाई तो थी, लेकिन एक रजाई हल्की थी तो उससे कम जगह मतलब घिरती थी। अब एक रजाई उससे भी भारी हो गई है, तो अब जगह उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से मैं रख रही हूँ। ऊपर ना हम अगर इसका ऑर्गेनाइजर बैग भी ले लें और रख दें तो चूहों का बहुत डर रहता है, तो चूहों के डर की वजह से जो मुझे ऐसी चीज़ें मैं बेड में ही रखने की कोशिश करती हूँ और रखती भी हूँ जो चीज़ें चूहे बाहर नुकसान पहुँचा दें। क्योंकि देखिए एक एक पैसा जोड़ के जब सामान को इकट्ठा करो ना, बिस्तर वगैरह देखिए, रजाई है वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है, 800 700 800 के करीब रजाई पड़ती है। 100 200 रुपये का पल्ला लो, फिर उसमें रुई डलवाओ, फिर बहुत सारा उसका कवर लो, तो वो महंगी पड़ जाती है। तो ऐसे बाहर छोड़ना ना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने इसको जैसे तैसे इसी में सेट कर दिया। तो यहाँ पर मैं उन चीज़ों को सेट कर रही थी, जो चीज़ें ना जैसे गर्म कपड़े मैंने उस साइड में रख दिए हैं, सारे गर्म कपड़े मैं उस साइड में रख दूँगी, क्योंकि अब गर्म कपड़ों की इतनी ज़रूरत है ही नहीं। अब तो करीब 5 6 महीने, बिल्कुल भी 6 7 महीने ही आप समझ लीजिए, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या चल रहा है, अभी तो मई चल रही है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कई नवंबर में जाके गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। अक्टूबर भी ऐसे ही चला ही जाता है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। तो फिर मैंने यहाँ पे सारे गर्म कपड़ों को इस साइड की मैंने कर दिया है, इस साइड में। अब देखिए मैंने जैसे तैसे सेट करके अपना सारा मतलब उसमें से जगह निकाली ली, बना ली, और मैंने इसको रख दिया। अब भाई उन चीज़ों को मैं रखूँगी इस साइड में, जैसे कभी ज़रूरत पड़ जाती है निकालने की, जैसे बारिश का मौसम होने लगता है ना,
तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठंड सी लगने लगती है, तो उसे मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो इस तरीके से मैं भई सेट कर रही हूँ और मुश्किल तो हो रहा है लेकिन मैं कर लूँगी। कहीं न कहीं से मैं जुगाड़बाज़ी करके कर ही लूँगी। अब देखिए घर होता तो ले भी लेते अलमारी वग़ैरह, तो रखने की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब रूम में इतनी जगह भी नहीं है, रूम में भी जगह नहीं है कि हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ों को रख सकें रूम में। अभी किसी दिन ना मैं अब पूरा सही से आपको रूम का टूर भी करवाऊँगी, क्योंकि एक बार तो मैंने करा दिया, तो अब रूम का ना बिल्कुल नया लुक हो गया है, सामान भी बढ़ गया है। पहले तो बहुत सिंपल सा था, अभी मैं आपके लिए फिर से एक न्यू रूम टूर लेके आऊँगी। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करना। वैसे रूम में मैं सारी चीज़ें तो दिखा देती हूँ, लेकिन एक मैं प्रॉपर पूरा वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि किधर मैंने क्या चीज़ को सेट मैनेज करा है और कैसे मैं एक कमरे में गुज़ारा कर रही हूँ। तो इसके बाद ये जैसे कभी-कभी ना कोई मेहमान वगैरह आ जाता है, तो एक गद्दा मैंने इस साइड में रखूँगी निकालने के लिए। निकालने में आसानी हो जाएगी, जैसे कोई आ रहा है तो उसे एकदम से निकाल के दे दो, उस साइड में पूरा हटाओ फिर निकलते हैं। और एक इसमें मच्छरदानी है, एक और जो बिस्तर बोलते हैं ना, वो रखी हुई है। तो 2 चारपाई के लिए मैं बिस्तर हमेशा रखती हूँ कि अगर कोई आ जाता है अचानक से, तो यहाँ पर ये जो मुझे उज्ज्वला योजना के तहत मुझे यहाँ पर ये गैस चूल्हा मिला था, तो वही मैं आप सभी के लिए शेयर दिखा रही हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ ऐसी हैं जो चीज़ें हम जैसे यहाँ पे कुछ गिलास हैं, कुछ वो नहीं हॉट पॉट है जो इनाम में मिला था, और क्या है, और हाँ, वो नहीं चाय वाले जो होते हैं, चाय का पूरा सेट है, उसमें केतली है, कप है। तो इन चीज़ों को यूज़ में तो आते नहीं है, तो मैंने कहा इसी में रख देती हूँ। बाहर ना ये डर रहता है कहीं गिर जाए तो क्या ही होगा। और कपड़े ना अभी ऐसा हो रहा था कि समय बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, तो मैं जो कपड़े नहीं पहन रही थी, तो मैंने कहा चलो चूहे से तो बचे ही रहेंगे, तो मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। आज मेरे पास समय है तो मैं इन सबको सामान को सेट कर लूँगी अच्छे से, और इस तरीके से मैं वही रख रही हूँ सारे सामान को। अब एक सामान भी हटाना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उस तरीके से मैं उस सामान को ऐसे रख रही हूँ। डिब्बों में मैं सामान इसलिए करके रखती हूँ, इसमें ढूँढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से मुझे याद रहेगा कि मैंने किधर क्या रखा है। तो उधर तो सारे गर्म कपड़े हैं, तो उसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने ये वाली जगह है पूरी खाली कर ली है। ये पूरा मेरा खाली हो गया। अभी अब मैं दिखाऊँगी कि कपड़े अभी कितने सारे बाकी बचे हैं। जगह तो बिल्कुल थोड़ी-सी बची है और कपड़ों का ढेर आप देख ही सकते हो, इतना ज़्यादा कपड़ों का ढेर है। और मेरा तो ना बहुत देर तक तो ये दिमाग ख़राब रहा था सोचते-सोचते कि मैं अब इन सारी चीज़ों को रखूँगी, आखिर रखूँगी कहाँ? लेकिन फिर ना मैंने कहीं न कहीं दिमाग लगाया और मैंने अब उन कपड़ों को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ जो बिल्कुल पहने ही नहीं जाते हैं। बहुत दिनों से ऐसे ही रखे हैं, तो मैंने कहा चलो इन कपड़ों को अलग रख लेते हैं। कहीं न कहीं दे देंगे, जैसे कोई ना कोई आते रहते हैं तो उनको दे देंगे, तो वो हमारे घर पे भी तो वैसे ही वेस्ट रखे हैं, तो वैसे भी ये जगह ही घेर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, उन कपड़ों को मैं सिलेक्ट कर रही थी जो कपड़े हैं। तो अभी ना बिल्कुल इतनी जगह नहीं बची थी उसमें कि हम ये पर्स भी रख लें। तो इस तरीके से मैं पूरा मतलब देख रही हूँ। अब इस पर्स में ना मैं स्कूल ड्रेस रख दूंगी। स्कूल ड्रेस मैं इसलिए रख दूंगी कि जैसे अगर अलग अलग थैली में अगर मैं रखूंगी इन्हें, तो मुझे ढूँढने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं अपनी ड्रेस, बच्चों की ड्रेसें, सारा कुछ एक ही जगह पे रख दूँगी, जिससे मुझे ढूँढने में ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जब मुझे पता रहेगा कि हाँ, अब इस पर्स में ही सारी चीज़ें हैं, सॉक्स वगैरह सब कुछ इसी में है, तो मुझे एकदम से मैं पर्स निकालूँगी और सारे इसमें मैं टिफ़िन डाल दूँगी, टाई बेल्ट भी डाल दूँगी और सॉक्स भी डाल दूँगी, बच्चों की पानी की बोतल है वो भी इसी में डाल दूँगी। सारा कुछ मैं इसी पर्स में रख दूँगी, इससे मुझे ढूँढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और देखिए अब एक्स्ट्रा अलमारी तो है नहीं कि मुझे याद रहेगी मैंने कौन सी थैली में क्या चीज़ रख दिया, तो पर्स का याद रहेगा मुझे कि हाँ, पर्स में मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं। तो मैं तो भाई इस तरीके से मैनेज कर रही हूँ। अब
देखिए जो लोग रेंट पे रहते हैं ना, तो वो इसी तरीके से उनको मैनेज करना पड़ता होगा, इसी तरीके से मैनेज करते हैं, तभी सारी चीज़ों को हम मैनेज करके रख पाते हैं। देखिए अगर हम थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं, जुगाड़ करते हैं, तो हो जाता है। तो बेड लेने की हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही थी कि भाई हमारा जो कपड़े वगैरह हैं वो भी सही से रख जाते हैं इसमें, और एक्स्ट्रा हम कुछ लेने का मन तो है और दिक्कत तो हो रही है, लेकिन हम रखेंगे कहाँ, इस वजह से हम नहीं खरीद रहे हैं अभी कोई चीज़। तो अभी ना अब यही दिमाग बना लिया है कि चलो अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेंगे, अब बिल्कुल भी जगह नहीं है कि हम और कुछ चीज़ों को रख सकें। तो यहाँ पर हम आराम से अपने उन कपड़ों को, मैं अपनी ना ड्रेस वगैरह अभी मैंने प्रेस करके इसीलिए नहीं मैं रख रही हूँ, क्योंकि देखिए इस बहुत जैसे तैसे मैं घूस घास के तो इन चीज़ों को रख रही हूँ, और फिर मैं जब वो पहनूंगी ना तभी मैं प्रेस कर लूँगी। धुल के मैंने सारे कपड़ों को धुल के रखा है, लेकिन मैं प्रेस अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्रेस खराब हो जाएगी। अब अलमारी में अच्छे से रखे हुए होते तो मैं इन पे प्रेस करके भी रखती, तो इसीलिए मैंने प्रेस करके कपड़ों को नहीं रखा है। बस कपड़े मैंने सारे धुल लिए हैं, अच्छे से सुखा लिए हैं, और अच्छे से मैं इनको फोल्ड करके पैक भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये वाली जो पूरी थैली है ना, इनमें वो कपड़े हैं जो मैं अभी नहीं पहनूंगी, मतलब ज़्यादा गर्मी में नहीं पहन मिलते हैं, थोड़े से मोटे हैं मेरे शूट हैं, वो कॉटन के नहीं है, तो उन कपड़ों को मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया है। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर रही हूँ। और अभी देखिए इधर ना अभी बहुत सारे कपड़े हैं वो बाकी हैं, तो मैं देख रही थी कैसे सेट करूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ। इसमें भी वो कपड़े हैं जो बच्चे ना हल्की से हल्की ठंड होती है तब पहनते हैं, तो वो कपड़े हैं। कुछ गर्म कपड़े भी उस जगह से बच गए थे, तो उन कपड़ों को भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो अभी देखिए इसमें भी बहुत थोड़ा बिस्तर है, चादर है, मच्छरदानी है, ये सारा कुछ है। बिस्तर भी देखिए काफ़ी हो रखा है, काफ़ी बिस्तर है। अब जैसे कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो बिस्तर की तो ज़रूरत पड़ती है। चारपाई तो किसी से भी ले लो चलो, लेकिन बिस्तर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने बिस्तर है वो बना के रेडी करके रख लिए हैं। यहाँ पर वो कपड़े भी देखिए बहुत सारे हैं, अभी मैं देखूंगी संदूक में अगर जगह निकलेगी तो इन कपड़ों को मैं संदूक में रख दूंगी। तो यहाँ पर कुछ गर्म कपड़े थे और मैं देख रही थी कैसे सेट कर पाऊँ, लेकिन आ ही नहीं पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैंने सेट कराया। और उसके बाद मैंने जब संदूक खोला था ना, तो उसमें जगह थोड़ी बच निकल आई थी, तो मैंने उन कपड़ों को रख दिया। देखिए अभी जब मैं किराना का सामान मंगाती हूँ, मतलब आप ये समझ लीजिए मैं उस सामान को इसमें रखती हूँ जो मुझे लगता है कि चूहों से खतरा है, चूहे उस सामान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उस सामान को मैं बिल्कुल भी चाहे कैसे भी मैनेज करूं, लेकिन मैं बेड के अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि भाई एक एक रुपए जोड़कर चीज़ों को खरीदो तो ऐसे वेस्ट नहीं होने देने चाहिए। और जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है इतनी, क्योंकि हर चीज़ इतनी मेहनत से आती है, बहुत मेहनत से आती है। तो उसके बाद मैंने अपने भी कपड़े सारे, मैंने पूरी अलमारी ना भरी पड़ी थी मेरे कपड़ों से, उन कपड़ों को मैं पहन भी नहीं रही थी, तो इन कपड़ों को भी मैंने रख दिया है। काम में आएंगे तो अच्छी बात है, दोबारा पहनने का मन करेगा तो पहन लूंगी। लेकिन कपड़े ना पहनते हुए मुझे टाइम काफ़ी हो गया, लेकिन कपड़े फटे नहीं है, तो इसलिए ना मन नहीं कर रहा है ना, मतलब फेंकने का। तो इस वजह से इनका ना कोई मैं रीयूज़ कर लूँगी, जब अब समय मिलेगा ही मुझे तो मैं इनका कुछ ना कुछ रीयूज़ कर लूँगी, कुछ बना लूँगी। तो इसीलिए मैंने रख लिए हैं इन कपड़ों को। और अभी देखिए पूरा मैंने अच्छे से सेट कर दिया है इसमें बिल्कुल भी। अब जैसे माही की नोट्स बुक है वो तो नहीं चलेंगी, जो किताबें मैं पढ़ाऊँगी उनको वो किताबें मैंने रख ली हैं। और जिन किताबों को मैं नहीं पढ़ाऊंगी और उन किताबों को मैंने बेड में रख दिया, और जो उनको पढ़ाऊंगी वो मैंने बैग ऊपर रख लिया। ऐसे मैंने नित्या का करा है, क्योंकि जो हॉलीडे वर्क दिया गया है बच्चों को वो स्कूल की कॉपियों में नहीं दिया गया है, वो घर की कॉपी एक अलग से लेनी है उसमें दिया। तो बुक्स मैंने सारी निकालनी है और कॉपियां मैंने रख दी हैं, क्योंकि नित्या के हाथ अगर जिस दिन भी कॉपी लग गई, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो कॉपी वापस नहीं मिलेंगी। जैसे मैं सिलाई करती थी ना, तो बहुत सारी चीर कतर जो कतरन थी वो इकट्ठी हो जाती थी, तो उससे मैंने ना ये तकियाँ है वो जो पिलो हैं वो भर भर के रख लिए हैं, क्योंकि भाई इनकी भी ज़रूरत पड़ी जाती है। 4 तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, तो मैंने 4-5 और भर के रख लिए हैं, क्योंकि कतरन भी काम में आई जाती है। तकियाँ बड़ी सॉफ्ट रहती हैं, जैसे रुई की रहती है ना छोटी छोटी कतरन से, उसी तरीके से ये कतरन की भी रहती हैं। तो यहाँ पे फाइनली मैंने देखिए सारा सामान इस छोटे से बेड में सेट कर दिया है।
आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। अभी ना ये वाला पूरा हिस्सा मैं फिर से खाली कर दूंगी और यहाँ पे सारा कुछ मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ सेट करा है और इसके बाद मैं यहाँ पर अब डाल दूंगी, इसे भी मैं डाल दूंगी। और पूरा मुझे ना बहुत समय लग गया था, बहुत ज़्यादा ही समय लग गया था, और लेकिन फाइनली मैंने कर लिया। मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि मेरा चलो एक काम मेरा हल्का हुआ। अभी मुझे और काम भी हैं जिन कामों को मुझे करना है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन कामों को भी जल्दी से जल्दी निपटा लूँ। मैं कर ही रही थी तब तक ये भी आ गए थे, तो उन्होंने थोड़ा हाथ बटा दिया क्योंकि ये प्लाई ना बहुत ज़्यादा भारी है। मैंने जैसे तैसे उठा तो ली थी लेकिन बाद में ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची थी जिसमें मैंने अपनी फाइल वगैरह रख दी हैं। तो अभी मैं देखूंगी यहाँ पे जुगाड़ करके कि हाँ मेरी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी जगह इसमें भी बन जाए, क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा, जैसे अभी किराना का सामान आएगा तो उस सामान को भी मैं रख दूंगी आराम से। तो उसमें भी इतनी जगह मैं बना के रखती हूँ। तो यहाँ पर फिर ये हमारा पूरा बेड हमने सेट कर लिया है। आपको मेरे ये जुगाड़ कैसा लगा? देखिए इसमें कुछ मैंने टिप्स तो नहीं बताए हैं। अब टिप्स क्या भाई, इसी तरीके से मैंने अपना रखने का तरीका बताया है। अगर आपको भी परेशानी होती है तो आप इस तरीके से रख सकते हैं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर पूरा मैंने सेट कर लिया है अच्छे से। तो बेड सेट करने के बाद मैं इधर आ गई हूँ संदूक में भी। देखिए संदूक में मैं उन कपड़ों को रखती हूँ जो बिल्कुल नए हैं, जैसे हमें जल्दी जल्दी आना जाना पड़ जाता है। तो सारे कपड़ों को मैं थैलियों में ही रखती हूँ जिससे ना बिखरे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि कौन से कपड़े ऐसे हैं और मैं चेक कर रही थी, जगह इसमें मुझे काफ़ी लगी। उसके बाद मैंने और कपड़ों को भी रख दिया इसमें। तो बहुत सारे कपड़े थे इसमें, बस साड़ियाँ हैं, हस्बैंड जी के कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं। तो उनको मैंने कर रखा है, इसमें रखा है। तो इसमें ही आ गए हैं हमारे कुछ कपड़े, क्योंकि बहुत सारे कपड़े तो मैंने इसमें ही रख दिए हैं, बेड में रख ही दिए हैं, आपने देखे ही हैं। तो यहाँ पर मैंने पिछली बार ना छोटे अपने दोनों बेटियों के लिए अंडरवियर मंगाए थे, तो मैंने कहा चलो निकाल लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छे आए थे मीशो से। और उसके बाद मैं यहाँ पर चेक करके देखती जा रही थी कि कोई ऐसे कपड़े तो नहीं है जो मैं डेली वेयर में पहन सकूँ, निकाल सकूँ। तो इस तरीके से ना मैंने इसमें भी जुगाड़ कर रही थी। एक थैली के अंदर मैंने थैली डाल दी जिससे मैं सारे मतलब सारा मेरा वो है ना जगह काफ़ी मुझे मिल जाए। तो इस तरीके से फिर मैंने ना क्या करा, मैंने बेड में से जो मुझे लग रही थी जितनी जगह है, तो मैंने सारे न्यू कपड़ों को निकाल लिया था, जो भी नए कपड़े थे। तो मैंने कहा चलो उसी के अंदर मैं इन कपड़ों को रख दूंगी। तो इस तरीके से मैंने सारे कपड़ों को निकाल लिया है और इसमें इतनी जगह निकल आई थी कि मैं और कपड़ों को रख दूं। तो अब ये सारे कपड़े मैं इसमें रख दूंगी। अब काफ़ी हिस्सा खाली हो गया, तो उसमें मैं अब ये किराना उराना का सामान आएगा, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो मैं उठाती हूँ रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं घर में जो मतलब रखनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइनली मेरा ये मतलब कपड़ों रखने का जो काम था वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि मैंने कपड़े इसलिए पहले रख दिए क्योंकि सफाई करती ना सारे कपड़े धुले हुए थे, गंदे हो जाते। अब कपड़े रखे हुए हैं, अब मैं सफाई करूंगी इसकी कल रूम की, और रूम को मैं डेकोरेट भी करूंगी। आप सब बस वीडियो में बने रहना और कंटिन्यू, वीडियो बहुत ही अच्छे अच्छे आने वाले हैं। आप सभी का प्यार और सपोर्ट बस ऐसे ही मिलता रहेगा। वीडियो तो मैं अच्छे अच्छे आप सभी के लिए लाते रहूंगी, बस आप हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहें। और देखिए यहाँ पे मैंने सारा कुछ सेट कर दिया है, रूम भी मेरा अच्छे से सेट हो गया है। और आप सभी इतना प्यार और सपोर्ट करा आप सभी ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहनें हमसे नई जुड़ी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जब वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आप नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। उसके बाद एक हाइप का भी ऑप्शन आता है, तो आप उसे भी हाइप करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आप सब इतना ज़्यादा सपोर्ट जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं धन्यवाद बोलूँगी। और आप सभी से मिलूंगी मैं अगले वीडियो में। आप सब बताना ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ा बहुत भी कुछ ना कुछ तो आप सीखे होंगे, कोई ना कोई आइडिया तो आपको मिला ही होगा कि कैसे मैंने मैनेज करा। तो आप भी कम जगह में इस तरीके से कपड़ों को मैनेज कर सकते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर